हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सीरीज़ में चल रहा है तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा और अपने सजेशन ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। राइट अ नोट ऑन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ पर शॉर्ट नोट लिखना है। हीमोलिम्फ इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। हीमोलिम्फ एक फ्लूइड है जो कि इनवर्टिब्रेट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, जैसे इंसेक्ट्स में। ये सिमिलर टू ब्लड इन वर्टिब्रेट्स, जैसे ब्लड होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर वैसे ही इनवर्टिब्रेट्स में हीमोलिम्फ होता है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन और फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। अब इसके की फीचर्स क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हीमोलिम्फ इज द सर्कुलेटिंग फ्लूइड फाउंड इन इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थ्रोपॉड्स दैट फिल्स द बॉडी कैविटी। हीमोसिल। हीमोलिम्फ एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है और बाकी के ऑर्थ्रोपॉड्स में पाया जाता है, जो कि बॉडी कैविटी में फिल हो जाता है। उस बॉडी कैविटी को हीमोसिल कहते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्लाज्मा, वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स ये सब होते हैं। हीमोसाइट्स ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होती हैं डिफेंस के लिए। कलर की बात करें तो कलरलेस या पेल कलर होता है, कई बार ग्रीनिश या ब्लूइश कलर भी होता है, जो कि डिपेंड करता है डिसॉल्व सब्सटेंस पर। ठीक है, रेड नहीं होता क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम। वेस्ट रिमूवल, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वेस्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। डिफेंस, हीमोसाइट्स हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्सेज लाइक फैगोसाइटोसिस। हीमोसाइट्स जो होती हैं वो इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प करती हैं, जैसे कि फैगोसाइटोसिस में। हाइड्रोलिक फंक्शन, हेल्प करता है मोल्टिंग एंड मूवमेंट में, जैसे कि विंग एक्सपेंशन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में विंग का एक्सपेंशन। स्टोरेज की बात करें, स्टोर्स प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर ध्यान रखने का है कि हीमोलिम्फ डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन मोस्ट इंसेक्ट्स। ज़्यादातर इंसेक्ट्स में हीमोलिम्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ये जो प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन के थ्रू होता है ट्रैकियल सिस्टम में। सो इन कंक्लूजन, हीमोलिम्फ एक वाइटल रोल प्ले करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करने में इंसेक्ट्स में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी और मैकेनिकल फंक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इंसेक्ट्स का, इसको ट्रैकियल सिस्टम भी कहा जाता है, विच डायरेक्टली सप्लाइज ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज, जो कि बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करता है डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड। इसमें कोई ब्लड हीमोलिम्फ इन्वॉल्व नहीं होता। इसके मेन कंपोनेंट्स में पहले आता है स्पाइरेकल, एक स्मॉल एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि थोरैक्स साइड पर प्रेजेंट होती है और एब्डोमेन पर प्रेजेंट होती है। इसके 10 पेयर्स होते हैं, 2 थोरैसिक प्लस 8 एब्डोमिनल। हैव वॉल्व्स टू रेगुलेट एयर एंट्री। इसके पास वॉल्व्स होती हैं जो कि एयर की एंट्री को रेगुलेट करती हैं एंड रिड्यूस वाटर लॉस, और वाटर लॉस को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं। ट्रैकिया की बात करें तो नेटवर्क ऑफ एयर फिल्ड ट्यूब्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइरेकल्स। एयर फिल्ड ट्यूब्स होती हैं जो कि स्पाइरेकल से निकल रही होती हैं। लाइंड विद काइटिन, काइटिन की एक लाइन होती है जिसे टेनिडिया भी कहते हैं, टू प्रिवेंट कोलैप्स, जो कि कोलैप्स को रोकने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूट एयर थ्रू आउट द बॉडी, और पूरी बॉडी में क्या करता है, एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। ट्रैकियोल्स की बात करें तो फाइन टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं ट्रैकिया की, जो कि डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचती हैं। मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज की मेन साइट है ये। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एयर एंटर करती है स्पाइरेकल्स के थ्रू, पासिस इनटू ट्रैकिया, फिर वो ट्रैकिया में पास होती है और फिर ट्रैकियोल्स में पास होती है। ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है डायरेक्टली बॉडी सेल्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाती है सेम पाथवे से, यानी उसी पाथवे से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन है कि यहाँ पर गैसेस जो है सेल्स तक विदाउट ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ब्लड के ट्रांसपोर्ट के बिना ही पहुँच जाती
होती हैं। स्पेशल फीचर्स है कि नो रोल ऑफ हीमोलिम्फ इन गैस ट्रांसपोर्ट, गैस के ट्रांसपोर्ट में हीमोलिम्फ का कोई रोल नहीं होता। सम इंसेक्ट्स शो वेंटिलेशन मूवमेंट, कुछ इंसेक्ट्स वेंटिलेशन मूवमेंट शो करते हैं यानी कि एब्डोमेन की पंपिंग को शो करते हैं। एक्वाटिक इंसेक्ट्स के पास गिल्स होती हैं, ट्रैकियल गिल्स एंड साइफन्स, एयर बबल्स एटसेट्रा होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रैकियल सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं मोस्ट इंसेक्ट्स, एंड क्लोज सिस्टम में स्पाइरेकल्स एब्सेंट होते हैं जो कि कुछ एक्वाटिक लार्वा हैं। कंक्लूजन अगर देखें तो इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हाईली एफिशिएंट है बिकॉज इट डिलीवर्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को डिलीवर करता है डायरेक्टली टू टिश्यूज़ में, एंश्योरिंग रैपिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर एक रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है एंड सपोर्टिंग एक्टिव लाइफ, और एक्टिव लाइफ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स इज वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इंसेक्ट्स का नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। हेल्पिंग दैम रिस्पॉन्ड क्विकली, हेल्प करता है, क्विकली रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल स्टिमुली के लिए। मेनली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल, पेरिफेरल एंड विसरल ऑटोनॉमिक सिस्टम्स। डिवाइड हो रखा है ये सेंट्रल, पेरिफेरल, विसरल सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें जो ब्रेन है वो सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन है जो कि लोकेटेड होता है हेड में अबव द इसोफेगस के ऊपर। ये कंट्रोल करता है विजन को, फीडिंग को और बिहेवियर को। और सब इसोफेगियल गैंग्लियन की बात करें तो ये लाई करता है बिलो द इसोफेगस यानी इसोफेगस के नीचे, जो कि कंट्रोल करता है माउथ के पार्ट्स को, सलाइवरी ग्लैंड्स को, नेक मूवमेंट को। वेंट्रल नर्व कॉर्ड की बात करें तो डबल नर्व कॉर्ड जो कि रन करती हैं वेंट्रल साइड पर एंड कंटेन करती है सेगमेंटल गैंग्लिया को थोरैक्स में, एंड एब्डोमेन कंट्रोल करता है लेग्स की, विंग्स की और बॉडी सेगमेंट्स की मूवमेंट को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस से अराइज होती हैं। नर्व्स कैरी सेंसरी इम्पल्सेस को कैरी करता है फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस। सेंड मोटर इम्पल्सेस को सेंड करता है सीएनएस से मसल्स में एंड ग्लैंड्स में। विसरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये कंट्रोल करता है इंटरनल ऑर्गन्स को जैसे कि गट, हार्ट एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसमें स्टोमैटोगैस्ट्रिक सिस्टम आता है जो कि कंट्रोल करता है एलिमेंट्री कनाल को एंड एसोसिएटेड होता है नर्व्स एंड गैंग्लिया।